लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं यही कोशिश करूंगा लिखने की जो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रहों की गति का नियम जो है वो किसने दिया। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, ग्रहों की जो गति है इसका नियम देने वाला कौन था? केपलर साहब छापना, केपलर साहब जो है वो नियम देने वाले थे। बस आप मेरी मेहनत खराब मत करना, ठीक है। मतलब मैं जिस परिस्थिति में आपको पढ़ा रहा हूं ना, अगर मुझे कोई करोड़ों रुपए दे और कहे कि पढ़ा देना है तुझे, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मेधांश के नाम पर सीरीज है। तो मुझे लगता है कि यार उसके नाम पर सीरीज है तो आपके सामने आनी ही चाहिए, और आपके अंदर जोश जुनून को फूकना मेरा उद्देश्य है। आपकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। कुमार गौरव इस कंडीशन में टेढ़ा खड़ा होकर पढ़ा सकता है, तो हम भी पढ़ सकते हैं, बस यही उद्देश्य है। ठीक है, देखिएगा केपलर ने आपके नियम दिए थे, याद कीजिएगा। और ये 3 नियम, कितने 3 नियम दिए केपलर ने, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्रहों की गति का नियम देने वाला केपलर था, और नियम कितने दिए? 3 नियम इन्होंने दिए थे ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब सेलिब्रेट होता है? ठीक है, देखो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। और आपको याद होगा 13 फरवरी पूछूं आपसे, ये राष्ट्रीय महिला दिवस कौन सा है? राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो इस तारीख को होता है। और याद कीजिएगा किसका बर्थडे है? सरोजनी नायडू जो है इनका बर्थडे आपको याद होगा। 13 फरवरी को राष्ट्रीय आपके महिला दिवस सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये सवाल एसएससी ने अपने सीजीएल एग्जाम में पूछा आपसे कि जो विदेशी धरती है उस पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय कौन। ठीक है, वो कौन दोस्तों? वो थे आपके भीकाजी रुस्तम कामा। कौन? भीकाजी रुस्तम कामा जो है ये पहले भारतीय थे, भीकाजी रुस्तम कामा, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कहा दोस्तों इन्होंने जर्मनी जो है, जर्मनी में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? स्टटगार्ड स्थान का नाम है, यहां पर पैरा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भीकाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मैडम कामा भी कहते हैं, इन्होंने जर्मनी के अंदर जो स्टटगार्ड जो स्थान है वहां पर पहली बार जो है अपना भारत ध्वज फहराया था। ये आपको नोट करना है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे, जो हमारा तिरंगा है उसको हमने कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947 जो है स्वीकार किया था। और पूछूं आपसे, इसको निर्माण करने वाले कौन थे? पिंगली वेंकैया साहब जो है, पिंगली वेंकैया साहब निर्माण करने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पिंगली वेंकैया निर्माण करने वाले, इस तारीख को नोट कीजिएगा। बाकी भीकाजी रुस्तम कामा का नाम आपको छाप लेना है। जर्मनी के अंदर आपके 1907 जो है 1907 के अंदर जो है फहराया था, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु जो है तीनों दोस्तों मिलती हैं आपके? देखो जो हमारा एस ब्लॉक, आपके देखो हमारे पास 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। ठीक है, एस ब्लॉक में केवल क्या है? केवल दोस्तों इसके अंदर आपके धातु जो है वो एस ब्लॉक के अंदर है, और इसका अपवाद कौन है? हाइड्रोजन इसका अपवाद है। ठीक है, डी ब्लॉक में क्या है आपके? इसमें केवल धातु जो है वो डी ब्लॉक के अंदर है, और जो पी एफ ब्लॉक है इसमें भी केवल धातु जो है वो एस ब्लॉक के अंदर है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि धातु, धातु, उपधातु और अधातु जो है तीनों कहां पर हैं? ये आपके यहां पर। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड पूछूं आपसे, ये तीनों कहां पर? तीनों की तीनों जो है वो हमारे पी ब्लॉक के अंदर आपको नोट करना है। ठीक है, आप जानते होंगे कि जो आपके वर्ग संख्या हमारा 18 है, 17 है, 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, वो सारा इसी में आता है। ठीक है, वर्ग संख्या पूछूं आपसे 18 याद कीजिए, अक्रिय गैस वाला हमारा यही आपके नोबल गैस वाला। 17 पूछूं आपसे हैलोजन वाला 17 हो गया। 16 पूछूं आपसे ऑक्सीजन वाला 16 हो गया है। 15 पूछे आपसे कौन सा? नाइट्रोजन हो चुका है। 14 आपके कार्बन वाला हो चुका है, और 13 आपके बोरोन वाला है। तो ये 6 के 6 आपके इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, याद कीजिएगा जीएसटी परिषद जो है इसका अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं, और आर्टिकल नंबर 279A के अंदर इसका उल्लेख है। 101वां संविधान संशोधन है, और लिखिएगा 1 जुलाई 17 से लागू हुआ था। और आप जीएसटी की जो दर होती है उनको तय करने का काम किसका होता है? जीएसटी काउंसिल का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तुर्क ए चहलगामी व्यवस्था की शुरुआत करने वाला साधक कौन आपसे? तुर्क ए चहलगामी पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत करना जो 40 सरदारों का एक समूह बनाया गया था उसको बोला गया तुर्क ए चहलगामी। और शुरुआत करने वाला कौन था? इल्तुतमिश जो है वो शुरुआत करने वाला, ठीक है। इल्तुतमिश शाह अपना शुरुआत करने वाला है। और पूछूं आपसे इसको समाप्त करने वाला कौन है? गयासुद्दीन बलबन जो है वो समाप्त करने वाला, ठीक है। इससे स्टार्ट करने वाला इल्तुतमिश है और समाप्त करने वाला बलबन है, दोनों का नाम आपको छापना है। तुर्क ए चहलगामी 40 सरदार जो है इसके अंदर बैठाए गए थे, यही सारे डिसीजन लेते थे और इल्तुतमिश ने बनाया था, बलबन ने इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसका दोस्तों नाम क्या है? देखो बहादुर का मतलब आपके विजयी, क्या है? बहादुर आपके विजयी, तो विजय घाट जो है वो इनकी समाधि स्थल है, ठीक है। पूछूं आपसे अभय घाट किसका है छापना? अभय घाट किसका है? इसके अलावा शक्ति घाट जो है ये किसका है छापेगा? तो अभय घाट पूछूं आपसे, शक्ति घाट पूछे, चैत्य भूमि पूछूं आपसे किसकी है? देखिए दोस्तों चैत्य भूमि किसकी छापना? ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है इनकी है चैत्य भूमि, ठीक है। शक्ति घाट पूछूं आपसे, इंदिरा गांधी जो है इनकी शक्ति घाट है, आपको ध्यान रखना है ना, इंदिरा गांधी शक्ति घाट, ठीक है। अभय घाट पूछे आपसे, मोरारजी देसाई जो है ये अभय घाट है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, इनका अभय घाट है ना। और विजय घाट किसका हो गया है? लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री छापना आपको, इनका अभय घाट हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, इनका विजय घाट हो गया ना। अभय घाट किसका? मोरारजी साहब का है। शक्ति घाट इंदिरा गांधी जी का है। चैत्य भूमि हमारे अंबेडकर साहब का है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल दोस्तों कितने मेंबर है छापना? इसमें कुल मेंबर होते हैं आपके 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। 15 में 5 तो स्थायी मेंबर होते हैं और 10 आपके अस्थायी मेंबर होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष कार्यकाल इनका होता है। ये परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर होती है। कौन कौन से मेंबर आपके? अमेरिका हो गया लिखना, इंग्लैंड हो गया, चीन हो गया दोस्तों, इसके अलावा आपके फ्रांस हो गया है, और एक देश कौन सा हो गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस और रूस हो गया है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर होती है, ना कहने की पावर इसके पास, ठीक है। बाकी 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 2 वर्ष कार्यकाल इनका होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। याद कीजिए, मणिपुर पूछूं आपसे, मणिपुर दोस्तों, इसके अलावा त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया, ठीक है। ये 3 जो स्टेट हैं, इन 3 स्टेट की स्थापना किस तारीख को होती है? 21 जनवरी 1972 जो है इस तारीख को इनकी स्थापना होती है, ठीक है। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन तीनों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 21 जनवरी को स्थापना दिवस किसका होता है? त्रिपुरा का, आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, अरे बताओ गोवा की स्थापना किस वर्ष के अंदर होती है? अरुणाचल प्रदेश पूछूं आपसे स्टेट के रूप में कब आता है? मिजोरम पूछे आपसे कब दोस्तों आएगा आपके? सिक्किम पूछूं आपसे कब आने वाला है? सिक्किम कब आएगा? इसके अलावा छापना, इसके अलावा अगर पूछे आपसे नागालैंड, तो नागालैंड कब आया लिखना, नागालैंड कब आया, ये कुछ आपको बताने। इसके अलावा नोट कीजिएगा आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा छत्तीसगढ़ कब आया, इसके अलावा आपके झारखंड कब आया, इसके अलावा पूछा आपसे तेलंगाना कब आ गया, इसके अलावा जम्मू कश्मीर यूटी के रूप में कब आया, लद्दाख जो है, लद्दाख छापना यूटी के रूप में कब आ गया दोस्तों आपके, दादर नागर हवेली और दमन दीव जो है ये दोनों के दोनों आपकी यूटी के रूप में कब आए, आपको बताना है, ठीक है। देखो अगर पूछे आपसे गोवा कब आया, गोवा छापना कब आया, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जो है ये 1987 के अंदर आते हैं, ठीक है। सिक्किम पूछूं आपसे 1975 में आता है ना। नागालैंड पूछे आपसे ये 1 दिसंबर आपके 1963 जो है इस तारीख को आता है, ठीक है। इसके अलावा देखना आपके छत्तीसगढ़, झारखंड पूछूं आपसे ये आपके 2000 ईस्वी के अंदर आते हैं, ठीक है। उत्तराखंड भी आपके 2000 ईस्वी के अंदर आता है ना। तेलंगाना पूछूं आपसे 2 जून 2014 को आपके तेलंगाना को नया स्टेट के रूप में बनाया गया ना। जम्मू कश्मीर पूछूं आपसे, जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी के रूप में 31 अक्टूबर 19 को आते हैं, ठीक है। दादर नागर हवेली दमन दीव पूछूं आपसे ये 26 जनवरी 2020 को अलग से यूटी के रूप में आते हैं, संयुक्त रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन पूछूं आपसे, कहने वाला कौन दोस्तों आपके, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहने वाला कौन था लेकिन आपके
अगर पूछूं कहने वाला कौन था, विंसेंट स्मिथ। कौन था आपके, विंसेंट स्मिथ जो है वो कहने वाला था। इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। तो विंसेंट स्मिथ साहब ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा आपके, क्योंकि समुद्रगुप्त आपके बहुत कम युद्ध हारा था, इसलिए इसको नेपोलियन कहा गया, ठीक है। और वीणा वादक कौन था आपके, वीणा वादक था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, ये वीणा वादक है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, नागरहोल, बन्नेरघट्टा और अंसी, और पूछूं आपसे ये कहां पर लिखना आपके, ये नागरहोल पूछे आपसे, नागरहोल, इसके अलावा बन्नेरघट्टा पूछूं आपसे, बन्नेरघट्टा लिखना, अंसी जो है अंसी, ये सब कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्नाटक के अंदर अंसी राष्ट्रीय उद्यान आपको नोट करना है ना। आगे देखिए, पहले लोकसभा स्पीकर कौन था आपके, अरे याद करो, गणेश वासुदेव। कौन थे, गणेश वासुदेव मावलकर जो है, ये पहली जो लोकसभा है उसके स्पीकर थे। और इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 93 जो है, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर 93 में। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है। पहले जीवी मावलकर साहब थे, पहली महिला मीरा कुमारी है। वर्तमान में कौन आपके, वर्तमान में ओम बिड़ला का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछूं आपसे कौन सी आपके, यह दोस्तों हमारा आपके अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गई हमारी। इसके ऊपर पूछूं आपसे, ये पहली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल जो है वो पहली परत होती है। ट्रोपोस्फीयर आपके पहली परत होती है ना। उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद हमारी समताप मंडल होती है, इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कौन सी होती है, इसके ऊपर मीजोस्फीयर मध्य मंडल होता है। और इसके ऊपर आपके अन्य जो आपके आयन मंडल है वो आयन मंडल दोस्तों होगा। इसके बाद जो बाह्य मंडल होगा जिसे अंतरिक्ष बोलेंगे वो इसमें होने वाला है, ठीक है। तो वायुमंडल पूछूं आपसे, वायुमंडल जो है इसकी सबसे निचली परत कौन सी होगी, क्षोभ मंडल होने वाली है, ट्रोपोस्फीयर होने वाला है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। पूछूं आपसे, वायुमंडल संबंधी जितनी गतिविधियां यहां पर होती हैं, चाहे आंधी हो गया, चाहे बारिश हो गई आपके, वो सारी यहीं पर आएंगी। मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर होती हैं, ठीक है। पूछूं आपसे, समताप मंडल जो आपके छापना, ओजोन परत कहां मिलती है, ओजोन परत यहीं पर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वायुयान जो है वो भी यहीं पर उड़ते हैं, ये भी आपको नोट करना है ना। आगे देखिए, पैनगंगा, प्रवर, मंजरा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती पूछूं आपसे किसकी सहायक दोस्तों नदियां आपके, ये सारी की सारी छापना, पैनगंगा, वैनगंगा, प्रवरा, मंजरा, प्राणहिता, इंद्रावती पूछूं आपसे, ये सारी की सारी जो है गोदावरी जो नदी है इसकी सहायक नदी है, ये आपको छापना है, ठीक है। पूछूं आपसे, इसका उद्गम कहां से होता है, त्र्यंबकम की जो पहाड़ी है नासिक के अंदर जो है, महाराष्ट्र के अंदर जो है, यहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। गोदावरी छापना, पैनगंगा, प्रवरा, मंजरा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती जो है ये इसकी सहायक नदी है। और त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से इसका दोस्तों उद्गम होता है गोदावरी नदी का, ठीक है। विधानसभा गठन संविधान के किस आर्टिकल के तहत दोस्तों, देखो चाहे मेरी तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, पर मैंने सवाल सारे के सारे एग्जाम में आने वाले लिए हैं, क्योंकि नाम ऊपर मेधांश का लिख रहा है, तो मुझे लगा कि यार ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि जब मैं दर्द में पढ़ा ही रहा हूं तो आपको तो कंटेंट बेस्ट से बेस्ट पहुंच जाए आपके सामने, वो मेरा उद्देश्य है। सुबह जब आप खड़े हो तो पूरा दिन आपका ऐसा निकलना चाहिए कि यार वो बंदा सुबह सुबह हमारे लिए इतना प्रयास कर सकता है, तो हम हमारे सपनों के लिए, हमारे घर वालों के सपनों के लिए कुछ प्रयास तो कर सकते हैं। बस मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी इस कारण से आपके, अगर मेरी आज की क्लास को देख करके आप जो है 2-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो, समझ लेना कि जो मेरी मेहनत है, जो मैं एक टांग पर यहां पर खड़ा हुआ हूं, झुका हुआ हूं, फिर भी खड़ा हुआ हूं, हौसला नहीं टूटा है, उसका उद्देश्य केवल यही होने वाला है कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर करके आ चुका हूं। 4 घंटे 5 घंटे आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई की होगी आज, ऐसा मैं मान के चलता हूं, ठीक है। चलिएगा, विधानसभा पूछूं आपसे गठन आपके, देखो सरला याद है, सरला आपको याद है क्या, याद करो। संसद पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 79, ठीक है। राज्यसभा 80 हो गया और लोकसभा आपका 81 हो गया, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे यही स्थिति स्टेट में पूछे आपसे, एक हो गया हमारा कौन सा, एक हो गया हमारा विधान मंडल, है ना, विधान मंडल हो गया, फिर हमारा हो गया विधान परिषद, कौन हो गया है, विधान परिषद हो गया है, और फिर हमारा हो गया विधानसभा, कौन सा, विधानसभा हो गया, ठीक है। 168
169 और 170, ठीक है। तो सवाल पूछे आपसे विधानसभा 179 हो गया है, विधान परिषद पूछूं आपसे 169 हो गया है, और जो विधान मंडल हो गया है वो 168 हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल विधानसभा वाला पूछा है तो 170 इसका करेक्ट आंसर होगा ना। साइलेंट वैली कहां पर आपके, साइलेंट वैली छापरा कहां से, साइलेंट वैली जो है वो केरल के अंदर है, और फूलों की घाटी कहां पर है, फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड के अंदर ना, फूलों की वहां घाटी उत्तराखंड के अंदर। साइलेंट वैली कहां पर, सो केरल के अंदर आपके साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी केरल के अंदर ही है ना। आगे देखिएगा, ब्रेन शुगर के नाम से दोस्तों कैसे जानते हैं आपके, अरे ब्रेन शुगर पूछूं आपसे, गैलेक्टोज कौन सा है, गैलेक्टोज जो है ये ब्रेन शुगर है ना, तो गैलेक्टोज ब्रेन शुगर हो आपके। मिल्क शुगर पूछूं आपसे कौन सी है, लैक्टोज, कौन सी है, लैक्टोज मिल्क शुगर हो गई छापना। इसके अलावा पूछूं आपसे फ्रूट शुगर कौन सी आपके, फ्रूट शुगर छापना हमारा फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर हो गया है। ब्लड शुगर पूछूं कौन सी आपके, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज छापना ब्लड शुगर हो गया है। और इसके अलावा आपके टेबल शुगर पूछे आपसे, टेबल शुगर आपके, या कैन शुगर पूछूं आपसे, जिसे आप चीनी कहते हो वो कौन सी है, तो सुक्रोज हमारा क्या हो चुका है, सुक्रोज छापना सुक्रोज जो है ये टेबल शुगर चीनी आपके या कैन शुगर हो चुका है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा स्टार्ट किया आपके, मुद्रा का जो लागत जो होती है बनाने की जो लागत है उसको कम करने के लिए टोकन मुद्रा शुरू की गई आपके। वैल्यू वही है उसकी, पर उसकी जो लागत जो कॉस्ट है ना उसको कम करने के लिए तांबे का यूज किया, चमड़े का यूज किया, कागज का यूज किया आपके। करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, आपको नाम ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने शुरुआत की है टोकन मुद्रा, आपको याद रखना है, ठीक है। पीएच पैमाने की खोज करने वाला कौन था, सोरेनसन जो है, कौन, सोरेनसन खोज करने वाला था। और आपको याद होगा 0 से 14 इसके अंदर आपके पैमाना स्केल होता है, 7 न्यूट्रल होता है, 7 से कम में ये एसिड होता है, और 7 से अधिक जो होता है वो बेस होता है, ये भी आपको छापना है। और जो ब्लड जो होता है ना, इस ब्लड का पीएच मान कितना है, 7.4 जो है ये ब्लड का पीएच मान है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला कौन थी आपके, माउंट एवरेस्ट पूछूं आपसे फतह करने वाली पहली महिला जुंको तबई जो है वो पहली महिला थी, ये जापान की रहने वाली, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला जिंको तबई थी आपके, 1975 जो है इसमें माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया, ठीक है। पहले व्यक्ति कौन थे आपके, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे साहब थे। और आपको याद होगा 29 मई की तारीख जो है, 29 मई 1953 जो है इस तारीख को माउंट एवरेस्ट को फतेह इन्होंने किया था, ठीक है, आपको याद होना चाहिए ना। अगर पूछूं आपसे पहली भारतीय महिला कौन आपके, तो पहली भारतीय महिला जो है वो है बछेंद्री पाल जो है, ये पहली भारतीय महिला है। और 2 बार फतेह करने वाली कौन है, संतोष यादव छापना, ये 2 बार फतेह करने वाली, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संतोष यादव का नाम नोट कीजिएगा आपके, 2 बार फतेह करने वाली कौन आपके, संतोष यादव का नाम भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, भूस्टैटिक कक्षा पूछूं आपसे, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपके पूछूं आपसे। देखो दोस्तों यहां पर हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, यहां पर सो हमारा अर्थ हो गया है, और यहां पर एक ऑर्बिट होती है, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब दोस्तों यह वो ऊंचाई है आपके सो, यह वो ऊंचाई है जिस दोस्तों ऊंचाई के बाद में यहां दोस्तों जो भी उपग्रह होगा आपके, वो उपग्रह अपना एक चक्कर जो है वो 24 घंटे में करने वाला है। मतलब दोस्तों आपके जिस प्रकार अर्थ घूमने वाली है वह उपग्रह आपके ऐसे दोस्तों घूमने वाला है। मतलब दोस्तों इस अर्थ के सापेक्ष वह उपग्रह आपका स्थिर होने वाला है, ठीक है। आप सोचिए ना 24 घंटे में ये घूमने वाला है, 24 घंटे में ये घूमने वाला है, तो दोनों आपके सापेक्ष रूप से आपके स्थिर हो चुके हैं, इसलिए इसका नाम भू स्थितिक कक्षा हो चुका है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 36,000 किलोमीटर जो है इतनी ऊंचाई पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या दोस्तों, नेफ्रॉन पूछूं आपसे, यह दोस्तों किडनी है ना, ये किडनी है आपके सो, ये किडनी आपके सामने यहां पर है, और इस किडनी की
फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट पूछूं आपसे कौन है, वो नेफ्रॉन होता है, ठीक है। और स्टडी ऑफ किडनी क्या होता है, वो नेफ्रोलॉजी आप जानते होंगे। तो नेफ्रॉन आपके किडनी जो है, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र जो है उसका फंक्शनल और आपके स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा होता है, नेफ्रॉन आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी जो किडनी काम के आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन काम किसका, किडनी का है। किडनी का दो काम होते हैं, एक तो ब्लड को प्यूरिफाई करना, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना और इसका फिल्ट्रेशन करना जो है, ये काम किडनी का होने वाला है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। विस्थापन बल त्वरण और विद्युत धारा में कौन सी राशि अदिश राशि है, ठीक है। अदिश मतलब पूछूं आपसे स्केलर है ना, अदिश मतलब पूछे आपसे स्केलर है, मतलब जिसकी कोई दिशा नहीं होगी वो अदिश होने वाली, ठीक है। देखो विस्थापन जो है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन है, इसके अलावा बल का मतलब फोर्स हो गया है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन हो गया है, इन तीनों की एक निश्चित दिशा होने वाली है, तो सदिश राशि होने वाली, ठीक है। सदिश का मतलब आपके कौन सी, आपके वेक्टर प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। बाकी जो हमारा विद्युत धारा जो करंट होगा ये अदिश राशि होने वाला है, स्केलर होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी विस्थापन बल त्वरण पूछूं आपसे सदिश राशि होने वाली है, और जो आपके धारा जो है आपके वो अदिश होने वाली, ये आपको ध्यान रखना है ना। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक पूछो कौन आपके, अरे प्रयाग प्रशस्ति छापना पहली बात दोस्तों आपके हरिसेन जो है वो इसके लेखक थे, ठीक है। हरिसेन था आपसे आपके, और किस टाइम आपके समुद्रगुप्त जो है इस टाइम लिखी गई आपके, और संस्कृत लैंग्वेज जो है इसमें लिखी गई है। ये 3 पॉइंट आपको छापने, ठीक है। हरिसेन हो गए, समुद्रगुप्त का नाम छाप लेना, संस्कृत लैंग्वेज है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। IRDAI भारतीय बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण पूछूं, ये सवाल एसएससी जो है इसके सीजीएल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद करना। मैंने पूछा आपसे इंश्योरेंस आपके रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। पहली बात तो इसकी स्थापना के लिए अधिनियम कौन सा है, ये अधिनियम आपके सामने हो गया, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है, हैदराबाद जो है, इसमें मुख्यालय आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस ब्याज दर पर बैंकों को दोस्तों उधार देती है आपके, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, जिस ब्याज दर पर बैंकों को अल्पकालीन लोन देती है, शॉर्ट टाइम लोन देती है, उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट। क्या होती है, रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट होती है, और इसी को हम पॉलिसी रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिसी रेट बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और ये आरबीआई की ब्याज दर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द्वितीयक बाजार का विनियामक पूछूं आपसे, निकाय कौन दोस्तों आपके, देखो सेकेंडरी जो मार्केट है, एक होता है हमारा कौन सा, मॉनेटरी मार्केट। कौन सा होता है, सो मॉनेटरी मार्केट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं ना। पूछूं आपसे, इसको रेगुलेट करने वाला कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंकिंग सिस्टम इसी में आता है, ठीक है। एक होता है हमारा कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। इसे हम लोग पूंजी बाजार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पूंजी बाजार बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इसी को हम लोग आपके शेयर मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक ही नाम है, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट। आपके इनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। और आपको नोट करना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है 88 में इसकी स्थापना होती है, पर 92 का जो अधिनियम है उससे ये वैधानिक संस्था बनती है। और मुंबई में इसका मुख्यालय छापना, मुंबई इसका मुख्यालय है। और माधवीपुरी बुच जो है वो इसकी पहली महिला हेड है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माधवीपुरी बुच जो है वो इसकी पहली महिला हेड है, इनका नाम भी आपको नोट करना है। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हमारी फूल पत्ती वाली क्लास का। और ध्यान रखना, मैं चाहूंगा कि मैं जितनी देर भी आपके सामने खड़ा रहूं, आप मेरा हौसला बढ़ाओ। मतलब मैं इतनी हिम्मत से यहां पर आकर खड़ा हुआ हूं, अपने रूम से यहां तक आया हूं, यकीन मानना ये अपने आप में दोस्तों बड़ी लंबी लड़ाई थी जो मैं लड़ के आ चुका हूं। अब आधी लड़ाई तो मैं लड़ चुका हूं, बस आधी बाकी है। अगर आपका हौसला जुनून पागल
पागलपन मेरे साथ हुआ तो बाकी आधी लड़ाई में लड़ जाऊंगा, और अगर दोस्तों आज मैंने लड़ ली ये लड़ाई तो यकीन मानना आगे भी मैं लड़ लूंगा। अगर आज हार गया तो आगे हार जाऊंगा, अगर आज जीत गया तो आगे जीतने वाला हूं। तैयार रहना। चलिए शुरू करते हैं, एक बार इंट्रो चलाते हैं, फिर आपके सामने जो है फूल पत्ती वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सेकंड हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास कर। आराम तो हराम है रसगुल्ला, आराम नहीं करना, आराम हराम है। और अपना वक्त आएगा, और अपना वक्त नहीं आया तो छोड़िए यार, घसीट कर लाएंगे अब की बार। चलिए स्वागत करते हैं आपका। तो बहुत बहुत आभार जो आपने प्यार दे रहे हो ना, बस इस प्यार को बनाए रखना, फिर देखना आप इस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। ठीक है,